बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो मौजू है वो है गुल्ली डंडा, जो क्लास 12th के उर्दू में है। ये दूसरी लेसन में है। तो इस कहानी का खुलासा हम देखते हैं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद का नोट हमने इससे पहले लिखा है, तो उम्मीद है कि आप उसको याद करेंगे। तो आज हम इसका खुलासा देखते हैं इस कहानी का। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में गुल्ली डंडा एक मशहूर कहानी है, जो उनके बचपन की यादें समेटी हुई हैं। यानी इस गुल्ली डंडा में मुसन्निफ जो है अपने बचपन की यादें ताज़ा करती हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि गुल्ली डंडा एक सस्ता और बेहतरीन खेल है। इसके लिए न किसी बड़े मैदान की ज़रूरत है और न ही खेलने के महंगे सामान की ज़रूरत है। ये हम भी जानते हैं कि जो गुल्ली डंडा है, इसके लिए किसी बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम खेतों में भी खेल सकते हैं, ये हम अपने सहनों में भी खेल सकते हैं, ये हम किसी भी जगह हम खेल सकते हैं इसको। तो ये इसके लिए किसी महंगे सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। जिस तरह क्रिकेट के लिए बैट बॉल वगैरह बाज़ार से लाना पड़ता है, इसी तरह हम इस गिल्ली डंडा जो है, इसके लिए कोई सामान की ज़रूरत भी नहीं है। दरख्त की शाख से गुल्ली डंडा बनाकर खेलना शुरू किया जाता है। हम किसी दरख्त की शाख को काटते हैं और एक को गिल्ली बनाते हैं और एक शाख को हम डंडा बनाते हैं। इस कहानी में गिल्ली डंडा जैसे खालिस हिंदुस्तानी खेल को की खूबियाँ बयान करते हुए इससे बाकी अंग्रेज़ी खेलों के बराबर सफ में ला खड़ा कर देते हैं। यानी इस मुसन्निफ इस खेल को बाकी अंग्रेज़ों खेलों के बराबर के सफ में खड़ा कर देता है। अपने बचपन के दोस्त, इसको एक बचपन का दोस्त होता है जो जिसका नाम गया होता है, कि माहिराना सलाहियत जिसका वो मुजाहरा करता था, एक फितरी अंदाज में हमारे सामने पेश करते हैं कि गया जो बहुत गुल्ली डंडा खेलने का शौकीन था। हाँ, गाँव में सब बच्चों से ज़्यादा गया जो है वो गिल्ली डंडा खेलना जानता था और पसंद भी करता था। यही इसका एक दोस्त था, यह गया। गया की चुस्ती और फुर्ती, जो गया की चुस्ती फुर्ती के आगे किस तरह से वो बचपन में बेबस था और किस तरह वो दिन भर पढ़ने की मशक्क़त उठाना पड़ती थी। यानी गया के सामने वो किस तरह दिन भर पढ़ता था और पढ़ने की मेहनत और मशक्क़त किस तरह उठानी पड़ती थी इसको। और कोई बहाना करके ही जब वो तंग आ जाता था पढ़ते पढ़ते, तो वो कोई बहाना करके चला जाता था। तो गया मगर इसको छोड़ता नहीं था और कोई बहाना करके ही जान छूटती थी। मुसन्निफ इस सब की हूबहू तस्वीर इस तरह खींचते हैं कि हम घड़ी भर के लिए यह भूल जाते हैं कि ये सब से एक कहानी में पढ़ रहे हैं, कि ये सब हम एक कहानी में पढ़ रहे हैं। और हमें यूँ महसूस होने लगता है कि ये सब हमारे सामने ही हो रहा है। 20 साल बाद जब मुसन्निफ ज़िला इंजीनियर बनकर इस कस्बे में लौटते हैं, यानी जब ये बड़ा अब हो जाता है, मुलाजिम भी बन जाता है और इंजीनियर के ओहदे पर तैनात होता है, तो जब 20 साल बाद ये अपने इस कस्बे में लौटता है, तो बहुत बड़ी तब्दीली महसूस करते हैं। बचपन के दोस्त गया को बुला कर लाते हैं, फिर अपने दोस्त को ढूंढता है, उस गया को ढूंढता है और बुला कर लाता है और गुल्ली डंडा का महबूब खेल शुरू करते हैं। बचपन की तरह खेल कूद में धांधलियाँ और बेईमानियाँ दोहरा देते हैं। यानी जिस तरह बचपन में ये खेल कूद में धांधलियाँ और बेईमानियाँ करते हैं, जिस तरह आज के बच्चे भी करते हैं खेल खेलते खेलते, तो ये दोहराते हैं, ये फिर वही बेईमानियाँ और धांधलियाँ करता है। मगर गया ये सब नज़रअंदाज कर देता है। मगर गया इसको नज़रअंदाज ठुकराता है। वो देखता नहीं है इसने क्या धांधली की या क्या बेईमानी की,
کیونکہ وہ ان کے رتبے سے مرعوب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روب اس پر جمع پڑتا ہے کہ یہ کجا یہ انجینئر آج ہے، میں کیسے اس کو کوئی غلطی نکالوں آج۔ دوسرے دن گاؤں میں ہونے والے گلی ڈنڈا کے میچ میں گیا کی چستی، پھرتی اور ماہرانہ صلاحیت دیکھ کر ضلع انجینئر حیران ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے دن جب گاؤں میں کھیل لگ جاتا ہے تو یہ اس کھیل کی اس گیا کی چستی اور پھرتی اور ماہرانہ صلاحیت دیکھ کر یہ حیران ہو جاتا ہے یہ انجینئر، اور سب سمجھ جاتا ہے کہ گیا نے کل اس کے ساتھ کھیلنے کا بہانہ کیا تھا۔ بالآخر مصنف کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس عہدے اور رتبے نے اس سے اس کا بچپن کا ساتھی چھین لیا ہے، یعنی اس کو اب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو یہ گیا جو میرے ساتھ بچپن میں جس طرح کھیلتا تھا، تو آج اس عہدے نے اس رتبے اس نے یہ بچپن چھینا ہے میرے ہاتھ سے، عہدے اور رتبے نے اس سے اس کا بچپن کا ساتھی چھین لیا ہے۔ مصنف اپنی نظروں سے گر جاتا ہے اور گیا چھوٹا ہونے کے باوجود بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا اس کا خلاصہ، امید ہے کہ آپ اس کو بھی اپنی کاپی پر اٹھا کے یاد کرو گے، اور اسی میں ان کے اس لیسن کے سوالات جو ہیں اس میں جواب مل جائے گا آپ کو۔ باقی وسلام۔